हम लोग भी पब्लिक के सहयोग से चल रहा है। वादा करने से पहले ये बात समझ में आनी चाहिए थी। लेकिन संगठन में कोई हम लोग पब्लिक के सहयोग से गाड़ियों का काफिला लेके क्यों चल रहे हैं? जब चंदा के पैसे से काफिला लेके चल रहा है और अपने ही साथी को सपोर्ट नहीं करना तो 1.5 लाख का आईफोन आपके केंद्रीय अध्यक्ष के पास पब्लिक के सहयोग से आप भी आसमान में उड़ रहे हैं, वो भी आसमान में उड़ रहे हैं। जमीन पे रहने वालों की स्कॉर्पियो में जब चंदे के 1.5 लाख आपके केंद्रीय अध्यक्ष के पास 1.5 लाख रुपए का आईफोन है। क्रोनिक कैपिटलिज्म के खिलाफ बात उगलने वाले पूंजीवाद के पोषक बन रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? और अंगद वाले पर बस यही कि माफी मांग लेते हैं जी। अभी तो तत्काल हम उस परिवार को हम लोग सहयोग नहीं कर पाए हैं, इसके लिए हम माफी मांगते हैं, जरूर सार्वजनिक तौर पे मांगते हैं। चूंकि माफी से उस परिवार का हम घोषणा किए थे, हम आप केंद्रीय अध्यक्ष की सहमति से किए थे ना? सर्वसम्मति से निर्णय होने के बाद हम किए थे, क्योंकि हम उस दिन लीड कर रहे थे, लेकिन नहीं मिला। इसको लेकर के हम संगठन में इस बात को रखेंगे और हम कोशिश करेंगे तत्काल उस परिवार को मिले। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य है कि 19 जुलाई को लाठीचार्ज के दौरान जब पुलिस के बेरहमी लाठीचार्ज से जब हम घायल हुए, मेरा रांची रिम्स में इलाज हुआ, दिल्ली से इलाज करके हम लौटे और आज हम लौट कर हम पहले ही हम बताए थे कि 5 कदम नहीं चल पाएंगे तो हम जनता के बीच में आएंगे। और आए हम यही कहना चाहते हैं कि सरकार का 5 साल का कार्यकाल का जो है कि अंतिम सत्र समाप्त हो चुका है और सरकार जो है कि एक भी वादा पूरा नहीं किया, न नियोजन का मामला, न स्थानीयता का मामला, न रोजगार का मामला। आज ये सरकार से युवाओं को धोखा दिया गया, किसान को धोखा दिया गया, मजदूर को धोखा दिया गया, झारखंडी आदिवासी मूलवासी को धोखा दिया गया। अब हम लोग पिछले रघुवर सरकार के भी खिलाफ लड़े, वर्तमान हेमंत सोरेन की सरकार के भी खिलाफ लड़े, लेकिन हमारी मांग जस तक तस है। इसीलिए अब हम लोग इलेक्ट्रॉल पॉलिटिक्स में हम लोग आ रहे हैं और 2024 की विधानसभा में हम लोग 81 विधानसभा में क्रांतिकारी साथियों को उतारेंगे और जोर शोर से हम लोग उपस्थिति देंगे और 2024 में हम लोग नौजवानों की सरकार बनाएंगे। सिल्ली विधानसभा के कुछ कार्यक्रम है? हाँ, सिल्ली विधानसभा में चूंकि मेरा जन्मभूमि है, मेरा कर्मभूमि है, वहाँ से हम अपना पद यात्रा शुरू कर रहे हैं। डोर टू डोर जाएंगे, द्वार द्वार जाएंगे, प्रत्येक बूथ में 100 परिवार जोड़ेंगे और बूथ स्तरीय अपना कमेटी को मजबूत करने का काम करेंगे। परिवार को आज तक कुछ नहीं मिला, ऐसे सैकड़ों उदाहरण, इस पे क्या कहेंगे? पहले अंगद वाले पे। जी बिल्कुल, उस दिन हम मौजूद थे सशरीर और आंदोलन में हम भी आंदोलन में हम बैठे हुए थे और बाकायदे हम लोग सर्वसम्मति से केंद्रीय अध्यक्ष जी के अलावा सबसे बात करके हम लोग पे तय हुआ था कि हम लोग का बात हो चुका है, 8,000 हम लोग सक्षम है, इसलिए हम लोग 8,000 देंगे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि हम लोग भी कहीं कहीं व्यस्तता हो गया और दोबारा हम लोग नहीं जा पाए। इसके लिए हम लोग खेद प्रकट करते हैं। हम अंगद के परिवार से सहानुभूति रखते हुए हम क्षमा चाहते हैं, लेकिन इस पर हम लोग पुनर्विचार करके हम लोग कोशिश करेंगे कि फिर से जो हम लोग वादा किए उसको हम लोग देना चालू करें और उस परिवार को सहयोग सपोर्ट मिले। जैसे हम एटलीस्ट तब तक कम से कम कि उस परिवार का कोई कहीं काम न पकड़े, तब तक। जैसे हेमंत सोरेन चुनाव वर्ष के अंतिम दिन वो मैया योजना किए, वैसे ही चुनाव के अंतिम समय में आप लोग अंगद के परिवार को देंगे और उसको फिर हम लोग भी पब्लिक के सहयोग से चल रहा है। वादा करने से पहले ये बात समझ में आनी चाहिए थी। लेकिन संगठन में कोई हम लोग पब्लिक के सहयोग से गाड़ियों का काफिला लेके क्यों चल रहे हैं? जब चंदा के पैसे से काफिला लेके चल रहा है और अपने ही साथी को सपोर्ट नहीं करना तो 1.5 लाख का आईफोन आपके केंद्रीय अध्यक्ष के पास पब्लिक के सहयोग से आप भी आसमान में उड़ रहे हैं, वो भी आसमान में उड़ रहे हैं। जमीन पे रहने वालों की स्कॉर्पियो में जब चंदे के 1.5 लाख का हम अभी ये टूटल स्कूटी में चलते हैं, आपसे नहीं बोल रहे हैं। आपको विश्वास नहीं होता है तो आप देख लीजिएगा, बाहर मेरा खड़ा है। मनोज भैया, नाटकीय भाषा में हर सवाल को समाप्त मत करने दीजिए, उनसे पूछा है, आपसे भी आएंगे। आपके केंद्रीय अध्यक्ष के पास 1.5 लाख रुपए का आईफोन है। क्रोनिक कैपिटलिज्म के खिलाफ बात उगलने वाले पूंजीवाद के पोषक बन रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? और अंगद वाले पर बस यही कि माफी मांग लेते हैं। जी अभी तो तत्काल हम उस परिवार को हम लोग सहयोग नहीं कर पाए हैं, इसके लिए हम माफी मांगते हैं, जरूर सार्वजनिक तौर पे मांगते हैं। चूंकि माफी से उस परिवार का हम घोषणा किए थे, हम आप केंद्रीय अध्यक्ष की सहमति से किए थे ना? सर्वसम्मति से निर्णय होने के बाद हम किए थे, क्योंकि हम उस दिन लीड कर रहे थे, लेकिन नहीं मिला। इसको लेकर के हम संगठन में इस बात को रखेंगे और हम कोशिश करेंगे तत्काल उस परिवार को मिले। और देखिए, पब्लिक के सहयोग की बात है तो पब्लिक अब किस रूप से क्या सहयोग कर रहा है इस पर हम लोग चर्चा विचार करेंगे। लेकिन बात और महत्वपूर्ण सवाल ये है कि 5 साल सरकार फेलियर हुआ और यहाँ पे नियोजन नीति नहीं बना, स्थानीय नीति नहीं बना, यहाँ रोजगार नहीं मिला, बेरोजगार को बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला और साथ ही साथ अगर हम बात करें यहाँ जमीन का मामला, तो जमीन का लूट चरम पर है।
यहाँ जमीन का मालिक कोई कर्मचारी अधिकारी सीओ पदाधिकारी नहीं है। यहाँ जमीन का मालिक भू माफिया है। वो लोग तय करते हैं कौन जमीन किसका है, कौन जमीन का किसको कब बेचना है। वादा आप लोगों ने भी नहीं पूरा वो निर्णय हुआ था और फोन भी नहीं उठाया जाता आप लोग की तरफ से। परिवार का स्टेटमेंट फोन करने से फोन काट दिया जाता है। कभी कभी एक आध बार ऐसा हुआ होगा। हमेशा वो लोग कह रहे हैं नहीं, ऐसा तो हमको समझ में नहीं आ रहा है। अगर ऐसा है तो ये दुखद है। संजय जी एक सवाल मेरा आपसे, क्योंकि आप जवाब नहीं दे रहे हैं। कुछ समय पहले आप लोग जो यहाँ पे आके प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे, झारखंड मांगे जयराम करके एक अभियान चलाए थे। आप अपने ऑफिस का नंबर डाले थे उसमें, जयराम महतो आके उसको गलत करार दे देते हैं। तो क्या जयराम महतो को अपने पार्टी के लोगों पर ही भरोसा नहीं है? नहीं, उन्होंने तो कभी इस नंबर को इस पर आपके समर्थकों ने किया, उनके समर्थकों ने उस पर एक नया नंबर जारी किया जाना था। तो आपके नंबर पे भरोसा नहीं था तभी तो जारी किया गया। आप पर आरोप भी लगा है पूरा सोशल मीडिया में। जेल कैंप के लोगों ने आरोप लगाया कि अपने मर्जी से कर दिया, केंद्रीय अध्यक्ष से पूछा नहीं। उनसे सहमति से हुई थी, ऐसा कुछ नहीं तो है। फिर कैसे हो फिर गया? सफाई क्यों देना पड़ रहा है संजय मेरी बात जी? सुनिए, वो नंबर के पीछे कारण ये था कि उस नंबर से कुछ मेरा बैंकिंग सिस्टम जुड़ा हुआ था। उसके बाद ये तय हुआ कि एक नया नंबर जारी किया जाएगा, फिर नया नंबर जारी करने की प्रक्रिया चल रही है। तो लेकिन फिलहाल वो अभियान ठप है। अभियान नहीं ठप है, अभियान के अंदर अंदर काम चल रहा है। कई लोग आप कह रहे थे जुड़ने के लिए, कई लोग आपके समर्थक कार्यकर्ता लिख रहे थे कि इससे जल्दी निकलो, नहीं तो आपको इसमें। हम लोग कई ग्रुप में हैं, आप डालते थे इसमें जुड़ने के लिए और दूसरे लोग जाते थे इसमें जुड़ना नहीं। मैं ये समझता हूँ कि हमारे जितने भी साथी हैं वो बहुत लंबे अरसे से पॉलिटिकल एक्टिविज्म में नहीं रहे। वो राजनीतिक तौर पर ऐसा नहीं है कि एक बहुत प्रक्रिया से होकर के आए हैं छात्र राजनीति से। मनोज दा, एक अचानक से तो कल को सरकार बना लेते हैं, अगर जिसकी संभावनाएं कम है, तो अगर बना लेते हैं तो कल को यही कहिए कि हम लोग बहुत दिन से सरकार में रहे नहीं तो कुछ कर नहीं पा रहे नियम का अनुसार, तो ऐसे ही ठगिएगा लोग। संगठन के अंदर फिल्ट्रेशन होता है, कौन अनुभवी साथी हैं, कौन लर्नर हैं, कौन इनिशियल वो तो दिख गया ना सेंट्रल कोर कमेटी में जो अनुभवी साथी दिख गया है। आप लोग शायद हैं, आप लोग अनुभवी लोग तो चौथे दर्जे पर आप लोग चले गए अनुभवी साथी। कैसे दिक्कत लोग इधर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, पता नहीं ऐसे सच का नाम है। सबसे महत्वपूर्ण आज हम करना चाहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, हाँ कि आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम तब न पता चलेगा कि कौन मजबूत है। यहाँ पर जो है जाकर घुसुर काना घुसके करके टिकट ले लीजिएगा तो बस चलना लोकसभा में सर्वे करा के टिकट लिया गया। जयराम महतो ने यही पीसी में कहा कि इस बार जो भी कैंडिडेट होंगे विधानसभा में वो थोपे हुए नहीं होंगे लोकसभा की तरह। तो आप लोग तीन यहाँ पे बैठे हैं, क्या आप लोग थोपे हुए कैंडिडेट थे? ये चीज तो उन्हीं को पूछना चाहिए था कि थोपे हुए कैंडिडेट। मनोज यादव थोपल कैंडिडेट है, वो हकरा कैंडिडेट है। आप लोग फालतू वाला बोलते थे थोपल कैंडिडेट है। देवेंद्र नाथ थोपल है, संजय जी थोपल है। ये नाम के मुहताज है झारखंड में, ये नाम के मुहताज हैं। मनोज केंद्रीय अध्यक्ष बोल रहे हैं। केंद्रीय अध्यक्ष यह सवाल बात तो आप लोग गड़बड़ करते हैं। जो कुछ पूछता है उसका जवाब उन्हीं से पूछिएगा तो ज्यादा बेटर होगा। अगर यदि अगर आप कुछ बोल देंगे तो आप लोगों को लगेगा कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अच्छा, आप तीनों से एक सवाल है, जैसे कि आप बोलते हैं थोपा नहीं जाता है, ऐसे नहीं होता वैसे नहीं होता है, तो जो आप लोग का निर्णय होता है वो सीधा जवाब देंगे। यहाँ राजतंत्र है, राजतंत्र है। आज तक अभी तक जो है हम लोगों से राजा कौन है? राजा कौन? राजा है सकरा तो सबको राजा है कि बाघ है, मतलब बता दीजिए। राजा जो है देखिए, हम तमाम जेबी केसेस जितने भी आपके मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं, तमाम मीडिया के माध्यम से जेबी केसेस के तमाम छोटे से लेकर बड़े पदाधिकारी हो या उसके सपोर्टर, हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, क्या मनोज यादव ने कभी तोड़ने का काम किया? मनोज यादव ने जोड़ने का काम किया जी। हम लोगों ने जाकर के मिलाते हैं कि हमारा पार्टी आगे बढ़े, लेकिन जब आपको कहीं ना कहीं से कुछ गड़बड़ी लगने लगेगा तो ये अच्छा बात नहीं है। और आप लोग जो है पब्लिकली नहीं पूछिए, हम लोग सब मिलजुल करके बातचीत अलग-अलग देखिए एक बात बताइए, एक सवाल मेरा आपसे, आप देखिए अगर यदि वैसा होगा तो भस्मासुर हो जाएगा भैया। कौन? तो सबको जानिए रहे हैं नाम कि अगर यदि आप नहीं करिएगा और आप किसी को भी। अंगद नायक के परिवार का एक बड़ा मुद्दा है जो रांची में छोटा टाइगर, देवेंद्र केस का है, उनसे पूछिए। आप लोग कहते थे कि रांची का छोटा टाइगर है अंगद नायक, जो जयराम महतो को विधानसभा घेराव में जयराम को सब भाग गए, यहाँ तक कि विद्रोही कहे जाने वाले मोतीलाल महतो भी टाइगर जयराम महतो के साथ थे, वो उस टाइम दिखे नहीं। और अंगद नायक जयराम महतो को लाठियां खुद खाया, लेकिन बोला गया था उस टाइम जेबी केसेस की ओर से कि महीने के 8,000 रुपये में उनके घर परिवार के लिए आर्थिक योगदान दूंगा। देवेंद्र जी केस भी खाए और कितने चौक चौराहा बहु बाजार जाम भी किया था, चौक भी बनाने की नाम हुई थी। अभी पता चल रहा है कि चौक को उखाड़ के फेंक दिया गया। जेबी केसेस
उस टाइम गर्म जिस तरह से माहौल दिखा रहे थे अंगद नायक के परिवार को, सिंपैथी पूरे राज्य में हासिल की अंगद परिवार के नाम पे, अभी कुछ नहीं है। जेबी केसेस परिवार उसको 8,000 रुपया देती है ना, वो चौक अभी तक बना है। देखिए वो सवाल देवेंद्र से भी, आप उसमें मौजूद नहीं थे, वो बताइए। 8,000 रुपया नहीं मिल रहा है अंगद के परिवार को, उनके परिवार ने कहा है। स्कॉर्पियो से घुमा जा रहा है। फोन करने पर परिवार का फोन न उठाया जाता है। आप लोगों ने बहुत सिंपैथी गेन किया, सड़क पर उतरे, आपके केंद्रीय अध्यक्ष ने स्टेटमेंट दिया कि 8,000 रुपए महीने दिए जाएंगे और कुछ भी नहीं मिला। और ऐसे कई जगह पे हैं जहां आप लोगों जो सिर्फ स्टेज पे जाके बैठते हैं, फोटो खींचने का काम करते हैं। आठों में 7 प्रत्याशी का नाम नहीं है, 8 में 7 प्रत्याशी का नाम नहीं। आप तीनों लोग प्रखर रूप से बोलते हैं। क्या जयराम महतो को आप लोगों से डर लगता है कि आप उनसे आगे निकल जाइएगा, इस कारण से आप लोग का नाम नहीं दिया गया? मनोज भैया देखिए, तीनों लोग बोलिए, जवाब दीजिए, जवाब चाहिए सर। अरे सब के सवाल के जवाब देंगे, आप लोग आगे बता रहे हैं। इधर सुनिए, देख खाटा खाटी बोल रहे हैं आप लोग जो है सो हमको बढ़िया से जानते हैं। हम आज से जेबी, अरे जिस समय बता रहे हैं जेबी केसेस पैदा भी नहीं हुआ था, आपको मैं जो बोलूंगा वो खाटा खाटी बोलूंगा। हो सकता है कि उस वक्त मैट्रिक इंटर में भी हमारे केंद्रीय अध्यक्ष पढ़ते होंगे। 2008 में मैं पहली बार की जेल गया था, मालूम होगा। 2016 में मैं जेल गया था, आप लोगों को मालूम होगा। 2018 में मैं जेल गया था। 2019 में तीर्थनाथ आकाश जी साथ में हमारे जेल में थे, पूछ लीजिए इनको। गलत सलत नहीं बोल रहे हैं। यहाँ पर जो आप लोग, जो हम लोग बात कर रहे हैं कि झारखंड के मुद्दों का, अभी 10 साल से सीजीएल नहीं हुआ, सरकार इस पर कोई बात नहीं करी। 6 साल से कोई जो ऐसे टेट परीक्षा नहीं हुई, उस पर कोई बात नहीं कर रहा। ये सब सरकार खाली धर्म पर ऐसे वैसे करके, और लोग राजनीति को जो उलझा दे रहा है, यहाँ पर झारखंड के हित के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। हम लोग बात कर रहे हैं कि हम लोगों का एकमात्र उद्देश्य है, जिस झारखंड का सपना आप लोग देख रहे हैं, उस झारखंड को साकार करने का। आप बोलते हैं 1932 खतियान लाएंगे, 1932 खतियान, फलना मुख्यमंत्री बन जाएगा, चिल्ला मुख्यमंत्री। अरे पहले विधायकवा तो बनाओ, तब ना मुख्यमंत्री बन जाएगा। तो आपके केंद्रीय अध्यक्ष इस बात को कहते हैं, लोग लुभान भाषाओं से सवाल नहीं दबाइए आप। सवाल मूलतः यह है कि आपके केंद्रीय अध्यक्ष जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा किसी को कहीं जाना है तो वो पहले बता दे। आप पर भी ये आरोप है कि आप के कई ऑडियोज हैं जहां आपने अपने केंद्रीय अध्यक्ष पर कई गंभीर सवाल उठाए हैं। क्या कुछ टूट है अंदर? अभी तक तो कोई टूट नहीं है। और आप जो बोल रहे हैं कहीं जाना चाहते हैं, अगर यदि उनको कहीं भेजना है तो भेज दीजिए, कोनो गाड़ी चढ़ा दीजिए। अभी तक नहीं तो आगे संभावना है? आपने कहा अभी तक टूट नहीं है, तो क्या आगे संभावना है? देखिए, आप जो बोल रहे हैं कि आप जो अभी एक न बात बताएंगे, भविष्य किसने देखा है? आप बता सकते हैं कि भविष्य को कौन कल हम जिंदा रहेंगे? संगठन में सब कुछ ठीक चल रहा है अभी तक तो बहुत बढ़िया से। अभी उपाध्यक्ष महोदय 8 दिन तक एडमिट रहे, अध्यक्ष महोदय नहीं मिले हैं, ये चीज जो है, लेकिन मंत्री इरफान अंसारी की मां का इंतकाल हुआ। वो एकदम एक दिन पहले उनकी तबीयत खराब थी, पेट खराब था, पानी चढ़ रहा था, उसके बावजूद भी देवघर चले गए उनकी माँ के उसमें। तो ये तो नहीं लगता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है। देखिए, ये आप जो बोले कि वो कैसे चले गए वहां और यहाँ पर केंद्रीय उपाध्यक्ष के पास क्यों नहीं आए, ये तो अब उनके मन के बात हम आपको बता सकते हैं। हमारे मन में क्या चल रहा है दूसरा कोई बता सकता है? आप केंद्रीय अध्यक्ष महोदय अगर यदि वहां गए और यहाँ नहीं आए तो ये सवाल मैं समझ रहा हूँ कि उनसे कहते कि आपके मन में क्या था। तबीयत ही खराब बहुत ज्यादा रहता तो सवाल हम लोग बेहोश हो गए थे परसों दिन, हमेशा बेहोश हो जाते हैं, पानी चढ़ने लगता है, इसलिए ज्यादा सवाल उनसे नहीं कर पाते हैं। आप लोग देखिए, जवाब देते हैं इसलिए आपसे। आप लोग हम लोग को जो हम भगवान की कृपा से स्वस्थ हैं, आपको जितना सवाल पूछना है उतना सवाल दीजिए। जब हम वह लाठी कपार फट गया था, खून बह रहा था, उसके बावजूद भी हम लड़ने तैयार थे। हम बेहोश नहीं होते हैं, हम खाटी झारखंडी हैं, हम वो बेहोश नहीं होते हैं। मनोज जी, आपके पार्टी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा कि जो लोग सोशल मीडिया के जरिए गुमराह कर रहे हैं सब रडार पे हैं, पहले भी कार्रवाई की है और अभी जो लोग गुमराह कर रहे हैं वो भी हमारी नजर में, उन पर आगे भी कार्रवाई होगी। क्या उनका इशारा आप लोग की तरफ था? सुनिए, आप लोग बढ़िया से जान लीजिए, और नहीं जान रहे हैं तो स्पष्ट बता देता है। मनोज यादव कोनो वह बरसाती मेढक नहीं जो टरटराने लगता है। हम इसके पहले आपको बता रहा हूँ, मैं इसके पहले भी विधानसभा चुनाव लड़ चुका हूँ, सबको जानते हैं, और वो भी रिकॉग्नाइज पार्टी से।
उसके बाद में भी मैं निर्दलीय से भी चुनाव लड़ा और अपनी उपस्थिति को दर्ज कराया। ये बात है वो मैंने किसी के टिकट दे दो जी, ये बात आप कई बार दोहरा चुके हैं। सवाल ये जो प्रवक्ता ने सवाल पूछा है रडार पे हैं, किसकी तरफ उनका इशारा है सोशल मीडिया के जरिए? आप ओकर रडार में किए है से हम कैसे जाने, और ये कैसे डिसाइड कर लिए वो रडार में हम ही है? हो सकता है वो रडार में आप लोग भी हो सकते हैं। आपने कहा कि टिकट नहीं देगा फिर भी मैं विधानसभा चुनाव लड़ूंगा। अच्छा एक बात बताइए कि बोला कि टिकट, अरे हमरा टिकट नहीं देगा तो केकरा देगा? बस टिकट है जेकरा काट देगा। अच्छा आप ही बताइए ना, जो चेहरा है आप देखिए सारे मीडिया, चेहरा तो 1 लाख नहीं थे उनको टिकट मिला है, चेहरा तो 1 लाख नहीं थे उनको टिकट मिला। देखिए तो कई चेहरे थे। इधर सुनिए, आपको बता रहे हैं, अगर यदि वो अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने का कोई सोच लेगा तो फिर आपको बचा पाएगा? एक स्पष्ट सवाल है, जेबी केसेस से आप लोगों को इग्नोरेंस मिलता है क्या? इधर सुनिए, ये चीज जो है हम भी इस चीज से इत्तेफाक आप लोगों का जो बोल रहे हैं महसूस नहीं कर रहा हूं। आपको बता रहे हैं कि इसके पहले भी कमेटी का निर्माण हुआ, तो ये होता है कि सबसे पहले आप जो लोकतंत्र की बात करते हैं, तो जब भी कमेटी का निर्णय हो, हमारे दोनों उपाध्यक्ष भी यहाँ पर मौजूद हैं, मैं भी हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर जो है वो सार्वजनिक रूप से निर्णय लिया जाता है कि किसको कोर कमेटी में रखना, किसको नहीं रखना। ये एक आपसे कोऑर्डिनेशन होता है। हो सकता है उस कोऑर्डिनेशन में कुछ गड़बड़ियां हुई हो तो उस पर हम और सब पार्टी केंद्रीय अध्यक्ष स्वतः सब कुछ कर लिए कि आप लोगों से कुछ पूछा नहीं गया। पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी कौन तय करता है? पार्टी के अंदर प्रजातंत्र और डेमोक्रेसी नहीं है, वो तो अध्यक्ष महोदय ने बताएंगे। वो हमरा आप गोरखिया से गाय बेचिएगा तो थोड़े नहीं बिकेगा, मालिके से नहीं बिकेगा। आप लेकिन एक अध्यक्ष का पार्टी है या फिर कार्यकर्ताओं का और बाकी नेताओं का पार्टी है? जेबी केसेस एक सिर्फ अध्यक्ष का पार्टी है? नहीं, ये पूरे झारखंड के पार्टी। तो फिर हर एक जनता से एक अध्यक्ष कैसे लेता है? यादव जी, आप खुद को गोरखिया बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है पता है? पार्टी में आपकी कोई देखिए यही बोल रहे हैं अभी, इसलिए बोल रहा हूँ कि जब सब चीज केंद्रीय अध्यक्ष कर रहे हैं तो हम लोग क्या करें? नहीं हम लोग उपाध्यक्ष। आप लोग पार्टी में क्यों है फिर जब सब कुछ केंद्रीय अध्यक्ष कर रहे हैं? और आपने कहा कि आप लोग पार्टी बनाए हैं, कौन पार्टी बनाए है? जेबी केसेस आप लोग बनाए हैं। देख फिर वाला बात, जेबी केसेस जहां से बना था हम लोग उसके अंग हैं। Thank you.